नमस्कार दोस्तों। एसर एस्पायर 7 धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और ये लैपटॉप इस बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का पूरा हकदार भी है, क्योंकि ये लैपटॉप काफ़ी कमाल की वैल्यू ऑफर करता है। लेकिन एट द सेम टाइम एसर ने इस लैपटॉप के 4 वेरिएंट निकाले हैं जो कस्टमर को काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। एसर ने इस लैपटॉप में इंटेल i5, Ryzen 5 और Ryzen 7 के साथ इसे लॉन्च किया है और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जिनका नाम पगलेट गेमिंग है वो इसके Ryzen 5 3550H वाले वेरिएंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन क्या ये वेरिएंट बेस्ट एस्पायर 7 वेरिएंट है? i5 9th जनरेशन और Ryzen 5 में आखिर क्या डिफरेंसेस है परफॉर्मेंस के मामले में, और कौन सा वेरिएंट आपके पैसे को पूरा वसूल करा के देगा, सब पता चलेगा एक ही वीडियो में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स। विद दैट सेड, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। एक क्विक ओवरव्यू आपको इस लैपटॉप के बारे में बताना चाहूँगा। इस लैपटॉप के प्रोसेसर्स के बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं इनके कॉमन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसमें आपको 8GB DDR4 रैम देखने मिलता है, जिसे आप 32GB तक एक्सपांड कर सकते हो। आपको इसमें 512GB की NVMe M.2 SSD मिलती है। ये काफ़ी फास्ट SSD है और एक स्नैपी परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली ऑफर करती है। साथ ही में आपको एक एडिशनल M.2 स्लॉट अवेलेबल है, जिसके मदद से आप अपने लैपटॉप में अप टू 1 TB तक SSD इंस्टॉल कर सकते हो। स्टार ऑफ द शो है इस लैपटॉप के साथ मिलने वाला ग्राफिक्स कार्ड, जो कि आता है एनवीडिया की तरफ से NVIDIA GTX 1650 4GB। ये एक GDDR6 VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक GDDR6 VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। ये एक लौता ऐसा लैपटॉप है 50 to 55,000 रुपीज के रेंज में, जिसमें GDDR6 वाला GTX 1650 आपको मिलता हो। सो हाँ, परफॉर्मेंस के मामले में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये ग्राफिक्स कार्ड पूरा कैपेबल है आपको फुल HD रेजोल्यूशंस पर मीडियम टू हाई सेटिंग पर आराम से स्मूथली गेमिंग कराने के लिए। साथ ही में आपको इसमें 15.6 इंचेस का फुल HD IPS डिस्प्ले मिलता है, जिसे ट्यून किया गया है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर। लेकिन माइंड यू, आपको इसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग देखने नहीं मिलता, लेकिन उसी के इक्विवेलेंट एसर की टेक्नोलॉजी जो कि कॉम्फी व्यू टेक्नोलॉजी है, उसका कोटिंग आपको इसमें देखने मिलता है। सो नो कंप्लेंट फॉर द डिस्प्ले। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला पार्ट, प्रोसेसर। लेट मी हेल्प यू। इंटेल i5 9300H Ryzen 5 3550H से एक बेटर परफॉर्मेंस है। क्या शौक लगा? मैं समझ सकता हूँ। YouTube पर Ryzen 5 की काफ़ी तारीफ हो चुकी है और ये तारीफ काफ़ी है किसी को भी ये समझने के लिए कि Ryzen 5 ही बेस्ट है, इंटेल के प्रोसेसर उतने अच्छे नहीं होते। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। इंटेल i5 9300H ऑलमोस्ट हर एरिया में Ryzen 3 3550H को पछाड़ देता है। अगर ओवरऑल नंबर्स में मैं बात करूं तो इंटेल i5 9300H Ryzen 5 3550H से 15% ज़्यादा पावरफुल है। और इंटेल i5 9300H का जो APU, जिसे हम इंटेल अल्ट्रा ग्राफिक्स के नाम से जानते हैं, वो आपके रैम से सिर्फ 200 से 300 MB की रैम यूज़ करता है और आपको टोटल 7.8 GB का रैम ऑफर करता है यूज़ करने के लिए। जबकि Ryzen 5 3550 का APU, जिसे हम वेगा ग्राफिक्स के नाम से जानते हैं, वो आपके रैम से वॉपिंग 2 GB रैम यूज़ करता है और आपको ओनली 5.9 GB यूजेबल मेमोरी मिलती है आउट ऑफ 8 GB रैम। अब आप में से बहुत लोग कह सकते हो कि विक्रम, Ryzen का वेगा ग्राफिक्स इंटेल के UHD ग्राफिक्स से काफ़ी पावरफुल है, तो रैम तो यूज़ होगा ही। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप शायद ये भूल रहे हो कि इसमें एक डेडिकेटेड GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। GTX 1650 गाइस, जिसके रहते हुए आपको APU की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो सेम ऐसा ही हो गया कि आपको एक प्लेट में बिरयानी दी गई है और आपका पूरा ध्यान साइड वाले प्लेट में रखे खिचड़ी पर है। तो यहाँ पर भी मेरे नज़र में इंटेल i5 9300H बाजी मार लेता है।
और आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि Intel i5 9500H बेटर थर्मल रिजल्ट ऑफर करता है एज कम्पेयर टू Ryzen 5 के प्रोसेसर से। तो हाँ, आपको हीटिंग इशू भी इंटेल के लैपटॉप में थोड़ी कम देखने मिलेगी। एक और बात जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते वो है कैशे मेमोरी। आपको इंटेल के प्रोसेसर में बिगर कैशे मेमोरी देखने मिलती है एज कम्पेयर टू Ryzen 5 3550H। तो अब तक आपकी आंखें खुल चुकी होंगी। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो तो थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो के एंड में मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट दूंगा सो दैट आप डिसीजन ले सको। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज सेक्शन में सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा इस लैपटॉप के डिज़ाइन के बारे में। देखो, डिज़ाइन एक पर्सनल चॉइस है। हो सकता है कि शायद आप मेरे ओपिनियन से एग्री ना हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एसर ने इस लैपटॉप के साथ डिज़ाइन के कैटेगरी में बहुत ही बढ़िया काम किया है। एसर ने इस लैपटॉप के डिज़ाइन को काफ़ी सिंपल रखा है और इसी वजह से ये लैपटॉप सारे प्रोफेशनल, कंटेंट क्रिएटर, स्टूडेंट्स और गेमर को भी अट्रैक्ट करता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये लैपटॉप हर एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है। अगर आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाना चाहते हो इस लैपटॉप के साथ, आप बिल्कुल जा सकते हो, आप मैच्योर ही लगोगे। वही अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप ले जाते हो कॉर्पोरेट सेक्शन में जिसमें टोटल RGB है, सारे के सारे गेमिंग एस्थेटिक्स उसमें अवेलेबल है, तो आप शायद उतने मैच्योर नहीं लगोगे, चाइल्डिश लगोगे उस लैपटॉप के साथ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में। सो मेरे हिसाब से डिज़ाइन इसका बहुत बड़ा प्रो है। सेकेंड, इस लैपटॉप के साथ आपको 135 वॉट की पावर अडेप्टर देखने मिलती है जो आपके लैपटॉप को फास्ट चार्ज करने के लिए मदद करती है। आपका लैपटॉप आराम से 2 से 2.5 घंटे के बीच में 0 to 100% चार्ज हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। थर्ड, इसमें आपको Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट मिलता है, सो दैट इज कवर्ड। एंड फोर्थ, इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने मिलता है। मैं मानता हूँ फिंगरप्रिंट स्कैनर की मदद से आपका ईज ऑफ यूज काफ़ी आसानी से हो जाता है। सो इट इज़ अ गुड फीचर टू हैव। कॉन्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इस लैपटॉप में सिर्फ एक ही कॉन है और वो है इस लैपटॉप में HDD स्लॉट का ना होना। इसका मतलब ये है कि आप इस लैपटॉप में एक्स्ट्रा HDD नहीं लगा सकते। मैं क्यों एक्स्ट्रा HDD पर इतना फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि देखो, पहले तो ये बजट लैपटॉप है और इसमें एक एडिशनल M.2 स्लॉट दे के रखा हुआ है। मान लो कि आपको एडिशनल 1 TB स्टोरेज की नीड है तो 1 TB की M.2 SSD आपको लगभग 10,000 में जाती है और वही 2.5 इंचेस की 1 TB SSD आपको 4,500 से 5,000 रुपये के बीच में आराम से मिल जाती है। सो बजट सेगमेंट में SSD का होना मुझे लगता है कि लॉजिकल है। बाकी वैसे तो आप M.2 लगा सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि SSD का ना होना ये इसके कॉन सेक्शन में जाता है। अब बात कर लेते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। अगर आप एक वेल डिजाइंड लैपटॉप चाहते हो जिसमें गेमिंग एस्थेटिक्स ना हो तो भी चलेगा, लेकिन किसी भी मामले में वो गेमिंग लैपटॉप से कम ना हो। इन शॉर्ट, आपको एक परफेक्ट ऑलराउंडर लैपटॉप चाहिए 50 to 55,000 रुपीज़ के बजट में, देन Acer Aspire 7 इज द लैपटॉप फॉर यू। अब बात करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर हमें चुनना चाहिए इस लैपटॉप के लिए। देखो, अगर प्राइस डिफरेंस Intel 9300H और Ryzen 5 3550H में अगर 4,000 रुपये से ज़्यादा है तो मैं मानता हूँ कि आपको Ryzen 5 के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस डिफरेंस 4,000 रुपये से कम है तो आपको Intel i5 9300H के साथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इसमें 15% ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर देखने मिलता है, प्लस इसके थर्मल्स भी Ryzen से अच्छे हैं। एंड थर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको इसमें 7.8 GB रैम यूज़ करने मिलेगी, वेयर एज AMD जिसमें आपको सिर्फ 5.9 GB यूज़ करने मिलता है। सो जो प्राइस डिफरेंस है ना 3 से 3,500 रुपये का, वो Intel i5 9300 के लिए वो पूरी तरह से जस्टिफाई होता है। तो दोस्तों, अब मुझे पूरा यकीन है कि आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे अगर आप Acer Aspire 7 लेने का प्लान कर रहे हो तो। लेकिन समहाउ आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो इस लैपटॉप के बारे में या फिर किसी और लैपटॉप के बारे में भी। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करके आप मुझे एनकरेज भी कर सकते हो ऐसे ही वीडियो और बनाने के लिए। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काफ़ी गलत बात है यार। आप वीडियो देखते हो, एंजॉय करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते, करना चाहिए आपको।
उसी के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।